पार्ट में कट करेंगे, अब देखो फील आएगा। करेक्ट। और इस हाँ, वो शुरू हो गया ठीक। अच्छा लग रहा है। बस ये चीज आपको दिखनी कौन सा। इस पे मेरा सॉफ्टवेयर में आप सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बट आपको पता होना चाहिए कि उनका टेक्सचर कैसा है और कैसे राइट। सुनाई देते हैं। अगर हमें पता रहेगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म हम्म, हम्म। ये चीज हो जाएगी। अब इस पे आप एक बढ़िया बीट लगा दो, लाइक ये वो वाले गाने का कुछ मेलोडी आ रही थी मेरे माइंड में, टिप टिप बरसा पानी की तरह कुछ। जी जी जी। ऐसा जैसे ब्लूम होता है अपना, ब्लूम आप ऐड कर दो। सर एक बार ये कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी के बारे में बता देंगे क्या? देखो कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज सिंपल होता है, जैसे नॉर्मल हमारे वीएसटी प्लगइन्स होते हैं। कॉन्टेक्ट एक प्लगइन है, उसके अंदर कोई भी लाइब्रेरी, कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरीज अपनी होती है, बट वो कॉन्टेक्ट एक ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी उस पर लाइब्रेरीज बना सकता है और सेल कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग लाइब्रेरीज बनाते हैं, तो कुछ लोग इसमें इंडियन लाइब्रेरीज बनाते हैं। तो जैसे इसमें आपको लाइब्रेरी सेट करनी होती है, जो भी लाइब्रेरी आपको प्ले करनी है वो इसमें सेट करो। कैसी भी लाइब्रेरी हो सकती है कॉन्टेक्ट में, कैसी भी। तो सर जो इसमें इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ से डाउनलोड करने होंगे? वो आपको जैसे जो, आपने इसमें। हाँ, जो या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाई करने पड़ते हैं। नहीं तो जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार कहीं ना कुछ मिल जाता है। कुछ फ्री लाइब्रेरीज भी होती है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें ये ऐड, उसमें फिर ऐड करनी होती है कैसे ये उसमें कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी जैसे। मैनेजर होता है, लाइब्रेरी मैनेजर में जाके आपको ये ऐड करनी पड़ती है। अब जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजर में ऐड करते हैं, ऐसा इसका लाइब्रेरी मैनेजर होता है, ये वाला ऐसा। ठीक है। इसमें जो भी आपके कंप्यूटर में लाइब्रेरीज हैं उसको एक फोल्डर में डाल दो, और इसको आप ऐड का ऑप्शन दबाओ और देखो कहाँ कहाँ पे। जैसे मेरे पास ये सारी लाइब्रेरीज हैं, तो ये सर्च करेगा और सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप सेव कर दो, और अगली बार जब आप कॉन्टेक्ट ओपन करोगे तो लाइब्रेरीज आपकी यहाँ पे सेट हो जाएंगी। यहाँ से ओपन हो सकता है, किसी किसी का यहाँ से लाइब्रेरी मैनेजर ओपन होता है इस जगह से, यहीं से कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट यहीं पे गए, मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक किया, लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं। अब एक जैसे कॉन्टेक्ट में से आपने टोन ऐसे बनाई है। ब्लूम कश्मीर में क्या होता है, लूप्स होते हैं कुछ रिदम्स के। आप क्या करो, इन लूप्स को अपने अकॉर्डिंग सेट करो। देखो एक ऐसा पैटर्न जो रहता है बॉलीवुड वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न जो बॉलीवुड के सॉन्ग पैटर्न। ये वाला पैटर्न ले लिया आपने। अगर आपके माइंड में, अब जैसे विपिन भैया बोले थे कि रिदम माइंड में चलती है नहीं होता, तो ऐसा रिदम कभी माइंड में चलेगा तो ये बन ही नहीं सकता है लूप वगैरह से, सैंपल से। तो इसके लिए इस तरह के प्लगइन्स या अ, ऐसे प्लगइन्स होंगे जिसमें ये है, और ऐसे लूप्स नॉर्मली बनते नहीं है, तो ये ब्लूम प्लगइन में ही आपको मिलते हैं। इसके साथ फिर आप एक टिक क्लैप ऐड कर दो, पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो इतना क्रिएटिव। तब अभी तो काफी कुछ सीखना बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे तो हमारे सामने आती हैं। इसके साथ क्लैप ऐड कर दो। ठीक है, एंड ये आप यहाँ पे ऐड कर दो इसके साथ। एक बार आपने कोई मेलोडी बना दी है, उसका आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी भी वीएसटी प्लगइन में अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसको चेंज किया जा सकता है, तो आप चेंज करके देखिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट और भी अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं। जैसे ओरिएंटल सोलिस्ट है, ये भी थोड़ा फोक ट्यून्स में, इंडियन ट्यून्स के लिए इसमें होती हैं ट्यून्स। और एक टैकिज्म करके, इसमें भी कुछ सिंथ्स वगैरह, स्ट्रिंग्स वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, ये चीजें जैसे गिटार, सार, रबाब। देखो एक बार इसको देखते हैं। ठीक है सर।
भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें टेक्सचर से बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं एक्सप्रेस करके उसमें पियानो इंडियन जैसे इसमें बेंजो वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो इंडियन स्पाइस में आपको बेंजो मिलेंगे। और जो टेक्सचर हमने पहले बनाया था संतूर वाला वो टेक्सचर नहीं रहेगा, सिंपल आ जाएगा। जी। हाँ, इसमें आप थोड़ा रिवर्ब फील ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कभी फील या आपने इंस्ट्रूमेंट ऐड किया चाहे कुछ भी हो, लीड हो प्लग हो बेस हो, बेस तो नहीं लीड प्लग, और कोई कीज वगैरह ऐड किया, कोई सिंथ ऐड किया, उसमें फील नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिवर्ब डिले ऐड कर दो। किसी भी साउंड में रिवर्ब डिले ऐड करोगे तो उसमें अपने आप फील आ जाता है। ऑफसेट से डिले थोड़ा सा स्टीरियो कर दो और अच्छा फील आएगा। ये देखो पहले कैसा था फील, जी। एक अकेलापन खाली खाली सा, और अभी देखिए डिले के साथ। इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दो, ये इंस्ट्रूमेंट को फील देना है जब आपको। इसे हल्का सा इसका शार्प फ्रीक्वेंसी को हाई कर दो। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में फील नहीं आ रहा है, फील लेके आना है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो उसमें फील लेके आएंगी। जी। इस तरीके से है। और कोई इशू? में ही जो है हाँ, पूरी ताकत लगी हुई है। ये असल में तो जैसे आपने ब्लूम बताया, लेकिन ब्लूम में भी अब क्योंकि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो वो रिदम कहाँ है वो ढूंढते ढूंढते भी टाइम लग जाता है कि कहाँ है रिदम, कहाँ क्या है। बिल्कुल, ये तो ये तो हाँ। लगेगा ही ये तो। और इस, अब ये भी महसूस हो रहा है धीरे धीरे कि हमें क्या क्या चाहिए, मतलब बहुत हाँ स्टॉक बहुत चाहिए उस वही वही। हिसाब से देखा जाए। हालांकि मैंने आपसे परचेज भी किया है, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, स्टॉक तो बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब वही मैं कहता हूँ, जब आप स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं पता होता है, थोड़ा सा हम्म। तो आपको कुछ चीजें पता चलती, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है यार इसमें से कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ये हाँ चाहिए। फिर थोड़ा और हाँ। आगे बढ़ते हैं आप और एक्सप्लोर करते हैं, फिर अरे ऐसा भी प्लग इन होता है, ये भी एडवांस राइट चीजें, तो ऐसा भी राइट चाहिए। राइट तो ये तो राइट चलता रहेगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी तो सब चीजें चलती रहेगी। राइट राइट। दूसरा सर, आप अपना म्यूजिक प्रोडक्शन तो करती हैं, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अगर मान लीजिए कोई गाना करना है, तो आपने कहा था कि मैं जल्द शुरू करूंगा हाँ हाँ बाहर हाँ। के लिए भी काम करना। तो वैसे कुछ डेमोज मुझे बनवाने थे सर। अच्छा डेमोज बोले तो डेमोज। डेमो बोले तो मतलब जैसे कोई गाना है, उसका एक मुखड़ा अंतरा वगैरह कर लिया, अ, मतलब किसी को सुनाने के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ कोई नहीं, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको चैट में। जी 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 जी। ठीक है। बाकी जैसे कुछ अब पहले तो ये प्लगइन्स नहीं होते थे, बट अब जैसे एआई राइज कर रहा है काफी ज्यादा, तो एआई प्लगइन्स भी अब काफी ज्यादा म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की हेल्प कर रहे हैं। हम्म अगर आप जैसे खाली बैठे हैं, आपने बोला हम्म। कि मुझे एक गाना बनाना, तो सुनो ऐप सभी ने सुना है, suno.com, हाँ जी जी जी, है ना? बिल्कुल तो उस पे बिल्कुल। आप जाओ, उसको थोड़े प्रॉम्प्ट दो, लाइक एक गाना बनाओ, ऐसा गाना बनाओ मेरी स्कूल लाइफ हम्म। के ऊपर होना चाहिए, स्कूल लाइफ मुझे याद आ रही है, उसका म्यूजिक गिटार विटार वाला होना चाहिए, तो वो सेम वैसा बना देता है आपके आइडिया हाँ, के लिए। लेकिन मान लीजिए वो कंपोज भी करके दे देता है आपको। वो मान कंपोज। लीजिए आप कंपोज कर रहे हैं, तब एआई का इस्तेमाल होना है संभव या नहीं है? एआई का इस्तेमाल आप ना उसके आइडियाज के लिए कर सकते हो। हाँ, वो अब अपनी कंपोजिशन आप नहीं दे सकते उसमें। कंपोजिशन तो खैर अपनी रहेगी, वो जस्ट आइडिया जनरेट करेगा। अब मैं ऐसा खाली बैठा हूँ, मैंने बोला स्कूल लाइफ के ऊपर गाना कैसे बनाया जाए, तो एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं तो बीच में बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई, उसके बाद मुझे लगा कि ये जो है
अब अगर कोई इसको बिल्कुल नया पर्सन ट्राई करता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर हम्म। मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था 1 महीने का, मैंने उस पे मतलब आप सोचो 250-300 नोस्टैल्जिक एक्रोस्टिक गिटार विद सॉफ्ट ड्रम बीट्स, मेल वोकल और बचपन की गलियां, इस मैंने बोला ना, गलियां, गलियां, पत्ते, नदियां, हम्म। पहाड़, ये सारे वर्ड्स पर इसी से मैच कर। एआई से एक और नुकसान है सर, जो रियल कंपोजर हैं हाँ। उनके लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब एआई से आइडिया तो मिल जाता है, हम्म। तो आदमी जो है फिर जोड़ तोड़ करके धुन बना लेता है। नहीं देगा, बन ही लेकिन जाएगा। तो हाँ हाँ, ये आइडिया भी बहुत लेकिन बहुत पावरफुल देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको सुनो एक बार। जी। खाली खता पे खिंचड़ी लिखी थी, छोटी सी पेंसिल से दुनिया को दी थी। वो रंग बिरंगी कॉपी का प्यार, अब सिर्फ यादों में है संसार। बचपन की गलियां, खुशबू पुरानी, धूप के टुकड़े और छोटी सी कहानी। मैं वही लड़का जो खुद से बातें करे, बचपन की गलियां दिल के कोने में भरे। अब आप इसे दूसरा भी क्रिएट कराओगे, सेम यही स्टाइल हाँ रहेगा, यही हाँ। हारमोनीज रहेगी, ऐसा ही जी। कुछ कंपोजिशन रहेगा, बस थोड़े से वर्ड चेंज हो जाएंगे हल्के से। ये आइडिया के ना, बचपन की गलियां ऐसे हम्म। पुरानी, बस इतने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। अब आपने आइडिया ले लिया, जी अब जी जी जी। करने में आपको सर हेल्प। कुछ लोग जैसे इस पे यूट्यूब वीडियो होती हैं, उस पे बोलते हैं कि इसका जैसे वर्जन है होते हैं, जैसे पेड वर्जन में आप इसको फिर कहते हैं कि इसको आप इसको यूज भी कर सकते हैं, मतलब इसके सॉन्ग डाउनलोड करके अपलोड कर हाँ दो हाँ, डाउनलोड ऐसे। अपलोड कर देते, बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते एआई सॉन्ग्स का, क्योंकि कॉपीराइट इसका सुनो के पास है। तो भले ही आपने इसका सब्सक्रिप्शन लेके सॉन्ग बनाया है, बट इन सॉन्ग का कॉपीराइट एआई इसके पास है, सुनो के पास है। पर सर अच्छा। अभी अभी ये कल, मतलब अभी ये पिछले महीने से, जुलाई से, 15 जुलाई से शायद अप्लाई हुआ है कि एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यूट्यूब में। हाँ, एआई, यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पॉलिसीज बदली हैं। हाँ तो उसके अंतर्गत जो है, मैं कुछ वीडियोस बनाता था एआई के, तो उन्होंने चैनल रिमूव कर दिया वो हाँ, मैं यूट्यूब। भी मैं भी मैं भी मेरे साथ भी हुआ था ये। सोचो, मेरे तो चैनल पे 6-7 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे, और अब मेरे लाखों में मेरे तो अभी तो, हजार होने वाले थे। 988 थे। उड़ लेकिन अब घंटे जो है बड़े अच्छे थे, 12,000 घंटे थे। हाँ, बहुत 400 अच्छे आते हैं। लेकिन अब वो उन्होंने रिमूव कर दिया। मैंने बात भी करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपने एआई का इस्तेमाल किया है। तो एआई अब वो, मतलब वैसे अच्छी बात है कि मतलब वो चाहते हैं कि भाई एक्चुअल जो मेहनत कर रहे हैं लोग, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। एक अच्छी बात भी है, नहीं तो बट एआई से और जो ये है कंटेंट तो एआई वाला है। लेकिन ये जो एआई पे ये किशोर कुमार की आवाज में डालते हैं सॉन्ग, वो तो अभी तक चल रहे हैं, हाँ, उसकी आवाज में डाल देते पुराने, हैं, किशोर नहीं कुमार की वो आवाज में डाल पॉलिसी, देते हैं। हाँ वो क्या है कि वो 15 जुलाई या जो भी तारीख उन्होंने दी थी पिछले हाँ। महीने की, उससे पहले अगर वो डाले हुए हैं तो वो रहेंगे, उसके बाद वाले नहीं रहेंगे। उसके बाद से अब नई पॉलिसीज के तहत जो है, अब मैंने अभी जन्माष्टमी में डाला था, तो उन्होंने जो है वो चैनल ही स्क्रैप कर दिया पूरा। और उसमें और नीचे रहता भी है कि आप लिख दीजिए कि ये एआई सिंथेटिक कंटेंट है, तो हम सोचेंगे इसके बारे में कि क्या करना है इसका। जो नहीं लिखेगा वो तो सीधा उसका रिमूव करेंगे चैनल। जो लिखेगा उसका पहले सोचेंगे कि इन्होंने एआई से क्या बनवाया है, क्या बनाया है, और फिर वो उसको देखेंगे। फिर उसको अगर रखना चाहेंगे तो रख भी सकते हैं, नहीं तो फिर तो डिलीट तो होना ही है। और उसमें एक और प्रॉब्लम है सर। मान लीजिए हमने ये कर दिया और उसके बाद हम दूसरे फोन नंबर से, दूसरी ईमेल आईडी से बनाते हैं नया चैनल, हाँ। लेकिन वो सेम डिवाइस से जा रहा है, जो फोन सिम है, तो वो दोबारा उसको ब्लॉक करना है। वो पूरा इंटायरली न्यू होना चाहिए। उनको ये लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एआई को सेम ही नेम मेरे के लिए, ख्याल से तैनात कर दिया है। अगर तो वो, आपने एक बार उसको बनाया और डिलीट हो गया, फिर से बनाया, तो वो तो बनेगा ही नहीं। वो एक चैनल तो गया, तो उसके मिलता नहीं जुलते। सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी ईमेल आईडी से आपने बनाया, मान लीजिए वो तो पहली ईमेल आईडी थी, अब आपने दूसरी ईमेल आईडी, दूसरा फोन नंबर, लेकिन डिवाइस में सेम है, मतलब दो सिम होते हैं एक डिवाइस में, उसमें अगर वो सिम उसी डिवाइस में है, तो उस डिवाइस को वो रिकॉग्नाइज करके उनका एआई जो है उसको भी स्क्रैप कर रहा है। तो मतलब अब नया चैनल बनाने के लिए आपको नया सिम, नए नई आईडी और नया फोन भी लेना, डिवाइस भी लेना पड़ेगा। आईपी एड्रेस भी, हाँ। ये एक बड़ी समस्या हो गई है।
नहीं नहीं, ये होना भी चाहिए ना, क्योंकि इतने सारे लोग अगर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ डालते रहेंगे रोज रोज, तो हम्म 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 कैसे हम्म। अच्छा कंटेंट क्या है, बुरा कंटेंट क्या है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो होना चाहिए। तो करेंगे खैर कंपनी। कोई नहीं, वहाँ एआई नहीं कर सकते तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम एआई का यूज कर सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉर्ड प्रोग्रेशन और ये सब चीजों में हेल्प करते हैं। जैसे हमें नहीं आ रहे आइडियाज, गाना स्टार्ट कैसे करना है, तो जी देखो यहाँ पे क्या होता है, आप अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन सेट करो, अपना की सेट करो, कौन कौन से आप यूज कर रहे हो। जैसे ये पैटर्न्स बना के देता है, यहाँ पे आप अपने कॉर्ड्स खुद लगा सकते हो, सी डी ई एफ, जो भी आपको कॉर्ड्स लगाने हैं उसके वर्जन आप लगा सकते हो, कैसा फील देना है, कौन सा स्केल से। अपने ई मेजर स्केल पे हमने गाना बनाना है, ठीक है, ई मेजर पे लगाना है। टाइम सिग्नेचर बता सकते हो आप इसको, 3/4/4, 3/4/5, देखो सब कुछ ही आप प्ले करेगा। तो 3/4 भी रख सकते हैं, जो भी है। और बार्स आपका कितना रखना है, और कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा रखना है, सिंपल रखना है। अगर आपको काफ़ी नॉलेज हमें हो गई है तो हम इसको समझ सकते हैं। कोई नहीं, ये खुद ही बना के हमें कुछ ना कुछ देता है, फिर आप इस पे ये और सर फ्री वर्जन में है ये? ये नहीं नहीं, ये सब पेड है, वही मैं आपको कह रहा हूँ। ये तो एडवांस प्लगइन्स है, तो ये अगर आप ही गए तो इसको जैसे टाइम आपको एफएल स्टूडियो सीखने वाला है पहले, उतना ही टाइम इसको सीखने में लगने वाला है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम ही उतना ईजी नहीं है। अब देखो ये कॉर्ड बना के आपको दे नहीं देगा। सर, जो आपने खोला हुआ है ये पेड वर्जन का है, हाँ ये ये पार्ट पेड, है ये या पेड फ्री होते वर्जन में है ये? हैं, पेड होते हैं, पेड। अच्छा अच्छा। है ना। अब इसको आप जैसे यूज करना चाहोगे, तो ये इसमें एक आर्पेजियोज होता है और आपका एक कॉर्ड्स होता है। तो जो आपका आर्पेजियो है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपने इधर से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, मतलब कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही बनता है। बस हमने देखना है क्या हमारे लाइक की मेलोडी है, क्या हमारे लाइक कॉर्ड प्रोग्रेशन है, चेंज हो गया। अगर हम ए मेजर का बनाए, जैसे इस गाने के हिसाब से हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कॉर्ड्स में जो स्केल है ए मेजर दे देता हूँ, ए मेजर, ठीक है, मेजर दे दिया। अब ये ए मेजर के कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएगा हमारे लिए, सिंपल कॉर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास। यार मैं आप ऑन कर देता हूँ, फिर यहाँ से play। तो इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया। फिर आपको अगर इसे यूज करना है तो इसका ड्रैग करो, यहाँ से इसको ड्रैग करिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ले जा सकते हैं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप इसको इधर ले जाओ। इसमें आप देखो, तो अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सही यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सेम ये कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन में यूज कर सकते हो। तो ये है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको मतलब सुनो से उतना आइडिया नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ यूज, और इनको आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, इन पे कोई कॉपीराइट नहीं, क्योंकि आप जस्ट यहाँ से आइडिया ले रहे हैं और उनके साउंड्स को चेंज कर सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये तो बढ़िया है, डिफरेंट हो रहे हैं। ये सर सुनो का नहीं था आप जो दिखा रहे थे, ये कौन सी? ये तो अपना ऑर्ब कंपनी का है, ऑर्ब एक कंपनी है। ये तो एफएल स्टूडियो के अंदर में आपको दिखा रहा हूँ। ये तो नहीं, ये जो ये आप कोड का प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं एफएल स्टूडियो का है ये? हाँ, ये एफएल स्टूडियो में एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ऑर्ब करके, ये अच्छा अच्छा। है ना, ये उसमें तो ये ऑर्ब हो गया, आपका मेलोडी सॉस हो गया। जैसे और कोड? ये और कॉर्ड हो गया, और मेलोडी, और मेलोडी हो गया, ये मेलोडी भी क्रिएट करता है। जैसे अगर आपको मेलोडी के आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो ये मेलोडी, आपको कुछ करने नहीं, आर बना रहा है, खुद ही मेलोडी बना रहा है, खुद ही कॉर्ड बना रहा है, और सारे इसके जो भी प्लगइन्स है वो एक साथ चल रहे हैं। और ठीक है, और का बेस भी हो गया। अब देखो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कॉर्ड सेट करना है और कॉर्ड्स में, और ये सब अपने आप बनाएगा। देखो ऑडियो मेलोडी प्ले, मेलोडी चेंज,
बढ़िया बढ़िया बना रहा है। मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और यहाँ पे इसके प्रीसेट्स भी होते हैं। क्या चीज़ कौन से साउंड का आपको प्रीसेट चाहिए, आप ये मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ें तब है जब आप थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए, आप चाहते हो कि अब कुछ बनाते हैं। बट हर बार बनाने से पहले, ये हर म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ होता है, वो ऐसे ही गाना नहीं, चाहे वो बड़े म्यूजिक जैसे ए आर रहमान भी होंगे, तो ऐसे नहीं कि उन्होंने जस्ट बोला कि चलो गाना स्टार्ट करते, गाना बन गया। नहीं, कहीं से इंस्पिरेशन चाहिए होती है। कोई साउंड, कोई टोन, कोई लिरिक्स, कोई वर्ड, कोई आइडिया, कोई कुछ भी आपके माइंड में आना चाहिए जो उसको इनिशिएट करेगा कि हाँ, अभी अब जैसे मैं बैठा था, मैंने ऐसे ही बैठा था, मतलब चलो कुछ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था ये क्या चीज़ थी। तो ये मेलोडी है, मेरे को लगा यार ये मेलोडी। मैंने क्या किया, एक पियानो लिया। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। पियानो लिया सॉफ्ट टाइप का, और इसमें जो ये मेलोडी है, ये मैंने यहाँ से अपने इसको इधर से ड्रैग करके इधर डाल देना है। ठीक है, अब ये पियानो में आगे देखो। ये ठीक है, इतनी प्यारी मेलोडी मेरे सामने है। ठीक है, अब इसके मैं कॉर्ड्स भी देखता हूँ, इसी को हम क्लोन कर लेते हैं। और इसी में जो हमारे और कॉर्ड्स हैं, इसी के जो कॉर्ड्स इसने बनाए, इसमें यूज़ कर लेंगे। ये अब कॉर्ड्स भी आ गए और मेलोडी भी आ गई हमारे पास। अब देखो, अब मैं इस जगह पे ले लेता हूँ। उसके साथ एक बढ़िया सी लोफाई बीट ऐड कर देंगे। एक्शन में कुछ रहेगा लोफाई का। ठीक है, हाँ देखते हैं। aqua क्या चीज़ है। इसका बीट ही बना लेते हैं, कुछ कुछ साउंड देख लेते हैं। इसको ले लेते हैं और इसके साथ एक क्लैप जो होता है, कि क्लैप ऐड, क्लैप ले लेते हैं, कुछ ऐड करते हैं। और इसको हम अपने इसके साथ लेयर कर देते हैं। आप सुनो, आइडिया मिल गया। अब हम इसके बाद इस पे काम कर सकते हैं, स्टार्ट कुछ कंपोजिशन कर सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई इसके साथ लूप ऐड कर सकते हैं, इसका गिटार प्ले कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। नए इसके साथ बेस ऐड कीजिए, स्ट्रिंग्स ऐड कीजिए, और अपना बेस लाइन्स वगैरह बना के, पैड्स बना के, कुछ आर्प वगैरह ऐड करके बहुत अच्छा पैटर्न बन जाएगा। इसी का आर्प है जो आर्पेजियोज आपका, इसी को हम यूज कर लें यहाँ पे। आर्पेजियोज में यही साउंड करेगा। मैंने ये अगर बनाया और आपको बोला ये मैंने बनाया, तो ये मैंने ही बनाया है, ये किसी और ने नहीं बनाया। तो FL स्टूडियो में जो AI प्लगइन्स है, उनका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। आप अपने गानों के अकॉर्डिंग उनका कॉर्ड चेंज करके, उनका फील चेंज करके, उसके बाद आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। आपको लगा कोई चीज़ नहीं करनी है, हटानी है, तो क्या हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बीट भी होते हैं, जैसे ये आपका मेलोडीज बना रहे हैं, ऐसे बीट के भी होते हैं। जैसे अपना यूजेम है, तो यूजेम के सारे प्लगइन्स थोड़े AI टाइप वाले, जो अपना ये भी चेंज कर रहे थे पैटर्न्स वगैरह, और अपना
फील भी इसमें सब कुछ अपना बीवीएम के साथ ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है। तो जैसे अगर आपको चाहिए कि आपके पास रिदम्स के आइडिया भी नहीं आ रहा है तो इसमें इसका बीट मेकर होता है। बीट मेकिंग के वैसे ज़्यादा प्लगइन्स नहीं होते क्योंकि बीट मेकिंग तो म्यूजिक प्रोड्यूसर खुद ही करना चाहिए। मेलोडीज वगैरह कॉर्ड्स वगैरह की वो हेल्प ले सकता है। बीट मेकिंग का काम म्यूजिक प्रोड्यूसर खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट आइडियाज लेने के लिए ये सब है। ठीक है, अब सुनो एक बार। तो ये वाला पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें अब यूज़ करने का इसका तरीका है, ये मैंने बोला ये वाले प्लगइन्स भी ऐसे पहले आपको लर्न करने पड़ेंगे ये काम करते कैसे हैं। ये पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे पूरे पैटर्न्स होते हैं। हुक लाइन में क्या प्ले होगा, देखो इंट्रो में क्या प्ले होगा, वर्स में क्या प्ले होगा, ये ना ना इन यहाँ से होगा। ये ये इसके स्टाइल भी हैं, यहाँ पे किसी भी स्टाइल में ले जा सकते हैं हम इन्हें। यूज करना है तो सेम वही जैसे ब्लूम यूज करते हैं उसी तरीके से आपने इनको यहाँ पे लोड कर देना है, इसकी बीट को इधर। ये डन, और इस बीट को अपने यहाँ पे इसके साथ यूज कर लो। ये वाली बीट बता दो, अब देखो ये ना आपने बीट बनाई है ना आपने कॉर्ड्स बनाए ना आपने, मतलब पर फिर भी आपने पूरा प्रोजेक्ट पे काम किया है क्योंकि आप म्यूजिक प्रोड्यूसर है। म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम ये नहीं कि उसको सब कुछ प्ले करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो मुझे पता है सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, मैं चाहूँ तो भी कोई सा भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट कैसे भी प्ले करवा सकता हूँ, मेलेडी बना सकता हूँ। कॉर्ड्स वगैरह मुझे इसमें अटकने की जरूरत नहीं कि मुझे कॉर्ड्स आते हैं नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं प्लगइन्स जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीट वाली चीज़ें आप लूप्स डाउनलोड कर लो बीट के वेब, आप एक बार सर्च करोगे गूगल पे तो बहुत वेबसाइट्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे फ्री में भी मिलेंगे पेड भी मिलेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो जो अच्छे आपको लगते हैं या आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कॉर्ड्स में इशू है इसमें इशू है, तो आप बिल्कुल इन्हें बाई करिए, नहीं यूज़ कर सकते। सर ये यूजेम वगैरह कहाँ से बताया आपने, कहीं से भी डाउन कौन सी साइट से हो जाएगा? आप गूगल पे लिख दो यूजेम डाउनलोड यूजेम फ्री, इनके कुछ फ्री वर्जन्स भी होते हैं तो वो भी किसी वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको। आप गूगल की मदद लो, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड होते हैं कैसे इंस्टॉल होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी बट अब करो, यूज़ करो, गूगल पे ट्राई करो, सर्च करो, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाएंगी।